नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सारस्वत सह आचार्य। आज हिंदी साहित्य की कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सूरदास के पद की व्याख्या करेंगे। पद देखिए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मनवच क्रम नंद नंदन सो उरिये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सपने सो तुक कान कान जकरे। सुनते जोग लागत ए सोहली जो कड़वी ककड़ी। सोई व्याधि हमें ले आए देख सुनी न करे। ये तो सूर तिने ले दीजिए जिनके मन चखरे। कठिन शब्द देखिए। हारिल एक पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में लकड़ी को पकड़े रखता है। क्रम कार्य मन वचन कर्म मनसा वाचा कर्मणा। सोतुक है प्रत्यक्ष। जक रट लगाना। कड़वी ककड़ी चक्री चक्री के समान चंचल होना। प्रस्तुत पद सूरदास की रचना सूर सागर से उद्धृत है। यहाँ गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो अनन्यता है, एकनिष्ठता है, प्रेम निष्ठता है, तो अपनी उस प्रेम निष्ठ भावना को व्यक्त करती हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन वचन क्रम नंदन सो उरिये दृढ़ करी पकड़े। गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव जो है निर्गुण ज्ञान का उपदेश उद्धव ने गोपियों को दिया। तो निर्गुण ज्ञान का उपदेश सुनने के पश्चात कि वह उन्हें स्वीकार नहीं है गोपियों को, तो उस निर्गुण ज्ञानोपासना को अस्वीकार करती हुई गोपियां उद्धव से कहती है अपने प्रेम की एक निष्ठता, अपनी अनन्यता कृष्ण के प्रति सगुण भक्ति, प्रेमा भक्ति की बारे में बताते हुए कहती है कि हम श्री कृष्ण को कतई नहीं छोड़ सकती हैं। किस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति वो प्रेमा भक्ति से जुड़ी हुई है कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को पकड़े रखता है, कभी भी वो छोड़ता नहीं है। तो हमारे लिए कृष्ण भी हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है कि हम मन वचन कर्म से सोते जागते उठते बैठते कभी भी हमसे कृष्ण का परित्याग नहीं कर सकते। वे हमारे मन में बसे हुए हैं, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। गोपियां हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन सो उरिये दृढ़ कर पकड़ी। उर हृदय में कि हमने अपने हृदय में दृढ़ता से श्री कृष्ण को बसा रखा है, पकड़ रखा है। मन वचन क्रम से श्री कृष्ण हमारे हृदय में बसे हुए हैं। हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। कि हमारे लिए है उद्धव श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है कि जैसे हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को पकड़े रखता है, उसे छोड़ता नहीं है, वैसे ही हम मन वचन क्रम से श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार हम कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। कभी भी श्री कृष्ण का हम परित्याग नहीं कर सकते। गोपियां कहती है हम जागते सोते सपने में यहाँ तक कि प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं। जागत सोवत सपने सो तुक कान कान जखरी। जक शब्द आया रटना कि जागते हुए सोते हुए सपने में भी, यहाँ तक कि सो तुक से तात्पर्य प्रत्यक्ष रूप में उनकी जिह्वा श्री कृष्ण शब्द की ही रट लगाए रहती है। श्री कृष्ण के अलावा अन्य कोई उनकी जिह्वा से कोई शब्द नहीं निकलता है। तो हर पल वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। जागते सोते सपने में, यहाँ तक के प्रत्यक्ष रूप में भी वो काना काना यही रट लगाए रहती हैं।
सुनते ही जोग लागत है, सोली जो कड़वी ककड़ी। आगे गोपियां कहती है कि उद्धव, तुम्हारा ये योग का उपदेश सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी होती है और उससे स्वाद कड़वा हो जाता है। तो हमें हमारे लिए भी ये आपका योग का उपदेश अरुचिकर है, अप्रिय है। हम इस योग के साधना को नहीं कर सकते, हमारे रुचि के अनुकूल नहीं है। सोई व्याधि हमें ले आए, देख के सुने न करे। और गोपियां कहती है कि हमें इस बात का दुख है कि आप हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो जो आज तक हमने ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी को ना तो हमने किसी के देखा है ना सुना है। और ये योग उनके लिए, गोपियों को ये योग साधना एक बीमारी की तरह लगता है, क्योंकि वह उनके लिए रुचिकर नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है। कि ऐसी बीमारी को हमने ना देखा है ना सुना है, तुम अपना ये उपदेश उन्हें दो। ये तो सूरत इन्हें ले दीजिए जिनके मन चकनी। कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि आप ये योग का उपदेश जो हमारे लिए व्याधि के समान है, बीमारी के समान है, तो यह योग का उपदेश हे उद्धव आप उन लोगों को दीजिए जिनका मन चंचल अवस्था को प्राप्त है, जिनके मन चक्री। ये तो सूरत इन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। कि जिनका मन चंचल अवस्था को प्राप्त है, कि जिनका मन स्थिर नहीं है। तात्पर्य यह है कि गोपियों का मन स्थायी रूप से श्री कृष्ण में लगा हुआ है। इसलिए गोपियां कहती हैं उद्धव से कि आपके उपदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि उन्होंने स्थायी रूप से श्री कृष्ण को अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में बसा रखा है। तो आपका योग का ये उपदेश तो जो चंचल प्रकृति वाले लोग हैं, जिनका मन चंचलावस्था में स्थिर है, उन्हें आप अपना ये योग का उपदेश देवें। श्री गोपियां श्री कृष्ण को चाहती है, श्री कृष्ण के अलावा वह ये योग का, निर्गुण ज्ञान का उपदेश को वो स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। तो यहाँ गोपियों के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण साधना का, योग साधना का विरोध किया है, तिरस्कार। बहुत ही प्रभावशाली भाषा में योग साधना का तिरस्कार किया गया है। और हम ये देख रहे हैं यहाँ सूरदास के इस पद में कि सूरदास का प्रकृति के संबंध में भी बहुत ही उन्हें सूक्ष्म रूप से ज्ञान था कि हारिल पक्षी जो है अपने पंजे में सदैव लकड़ी को पकड़े रखता है। तो जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में पकड़ी हुई लकड़ी का परित्याग नहीं करता है, उसी प्रकार से गोपियां भी मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से श्री कृष्ण को अपनाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। श्री कृष्ण की भक्ति का वो परित्याग नहीं कर सकती है। अलंकारों में यहाँ हम देख रहे हैं कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, उपमा अलंकार का प्रयोग भी है, साथ ही अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।